गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गौतम सर आप लोग के बीच मैथ्स एक्सरसाइज 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुका है। 3.2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 3.2 में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम 3.1 में चर्चा कर चुके थे कि हमारे एक्सरसाइज में हमारे बुक में 3 मेथड पढ़ना है, जिसमें से पहला मेथड ग्राफिक मेथड हो चुका था और दूसरा मेथड प्रतिस्थापन मेथड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और सब्स्टिट्यूशन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ग्राफिक मेथड के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो इक्वेशन दिया रहेगा, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1, यह इक्वल टू c1 लिखो, जो भी है जैसे लिखना लिख सकते हो, इक्वल टू c1 इक्वेशन 1 मानेंगे इसको। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दिया रहेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद इक्वेशन 2 में x या y जो वैल्यू निकलेगा उसको हम पुट करेंगे। वहाँ से मेरा x या y का वैल्यू निकल जाएगा। जब x y का वैल्यू निकल जाएगा, पुनः जो इक्वेशन निकलेगा, अगला इक्वेशन 3 बनेगा, उसमें हम जो वैल्यू निकलेगा उसको पुट कर देंगे, तब y या x का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। हम बोले शायद समझ में नहीं आया हो आप लोगों को, तो हम बताते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x या y का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई भी निकाल सकते हैं। तो दिया हुआ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो a1x इक्वल टू c1, इधर माइनस में होगा, इधर प्लस में होगा, माइनस में हो जाएगा, तो b1y यह मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू c1 माइनस b1y बाय में a1 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन 3 मानेंगे, इक्वेशन 1 और 2 हो गए, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब जो x का वैल्यू जो आया है बाबू, वो इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में हम x के वैल्यू पुट करते हैं। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। a2x का वैल्यू जो आया है उसको ये लिखेंगे, c1 माइनस b1y बाय में a1 प्लस b2y इक्वल टू c2। अब इसको सोल्व करके यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो मुझे x किसका वैल्यू निकल जाएगा, मेरा यहाँ पे y का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा, जो भी आएगा मेरा y का वैल्यू आएगा। अब y का जो वैल्यू आएगा छोटू, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, इसमें पुट करेंगे। y का जो वैल्यू आएगा हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। ये मेथड आपको बनाने में सुविधा पड़ेगा। यही मेथड का यूज करके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप समझिए और कॉपी में राइट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे हम एक्सरसाइज में चलते हैं। तो हमने देखा अभी कि किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम बताए हैं। सबसे पहले इक्वेशन a1 और 2 दिया रहेगा, इक्वेशन 1 को सॉल्व करके x या y के वैल्यू निकालेंगे, इसको हम इक्वेशन 3 मानेंगे। x y के वैल्यू को जब इक्वेशन 2 या 1 में पुट 2 या 3 में पुट करेंगे, वहाँ से मुझे एक का वैल्यू या x का या y का वैल्यू निकलेगा, उसको पुनः इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो मेरा x या y का वैल्यू निकल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2
को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहते हैं कि जिस मेहनत से तुम आज भाग रहे हो वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। कहता है जिस तुम मेहनत से तुम भाग रहे हो वही कल तुम्हें सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। आज तुम जिस मेहनत से तुम भाग रहे हो सकता है कि तुम कल इस मेहनत से भागते हुए असफलता की ओर चले जाओगे, लेकिन जिस आज मेहनत कर रहे हो, जो कल करोगे से आज करो और आज करो से अभी करो, तुम्हें यही कार्य आगे जाके महत्व देगा और यही तुम्हारा नाम रोशन करेगा। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है छोटू भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। चलो हम आपको इस एक्सरसाइज में 2 से 3 क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, आप समझाने का प्रयास करेंगे, अपने से इसे खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब तक आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। यदि हम सब के सब सॉल्व कर देंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। बनाया हुआ खाना सब खाना चाहता है लेकिन खुद बनाने के लिए को नहीं चाहता है। तो हम प्रयास करेंगे, खुद हम आधा बनाएंगे और आधा खुद अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए ठीक है। तो इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे, अपने से इसको 2 मान लेंगे। अभी लिखेंगे फ्रॉम, सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन ये दिया हुआ था, हम इसको डायरेक्ट इक्वेशन 1 2 मान लिए हैं, ये डायरेक्ट हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, x से y की वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है, तो ये x का वैल्यू निकालेंगे छोटू, तो 14 माइनस वाई हो जाएगा, इधर y प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 3 मानेंगे। अब जो x का वैल्यू आया है इक्वेशन हम 2 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। x का वैल्यू हम लिखे 14 माइनस वाई लिख दिए, और पहले से माइनस वाई था तो माइनस वाई रहने दिए, इक्वल टू 4 रहने दिए। तो यहाँ पे 14 और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का सिंबल होता है 2y इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर प्लस में था 14, इधर तक माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, 4 में माइनस 14 चला जाएगा छोटू, तो 2y इक्वल टू माइनस 10 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ गया मेरा 5। अब y की वैल्यू मेरा 5 आ गई छोटू। अब y इसको पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई इक्वल टू x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 9, यानी मेरा x और y का वैल्यू निकल चुका है। यदि आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इसको पुट कीजिएगा किसी भी इक्वेशन में, जिसके बराबर आएगा आप चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हम छोटा सा यहाँ पे लेते हैं पेज, चेक x प्लस y इक्वल टू 14, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है छोटू 9, प्लस y की वैल्यू दिया हुआ है 5। जब 5 और 9 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 14 होगा जी, 14, तो कितना आ जाएगा मेरा 14 के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से बना हुआ इक्वेशन मेरा सही है, कोई दिक्कत, इसको राइट डाउन करो। चलिए एक बार इसको हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको हम पहले मान लेंगे। मानने के बाद इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालना है। अब हम x का निकाले हैं, y का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम
एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है, तो इधर प्लस में वाई उधर माइनस में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई हो जाएगा। इक्वेशन हम 3 मानेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 3 हमारे पास इक्वेशन 3 तो आ गए, 1 2 और 3। अब इक्वेशन जो 3 आया है इसको हम पुट करेंगे 2 में। 1 में क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 1 से ही हम निकाल चुके हैं, इसलिए 1 में पुट नहीं करेंगे। तो किस में पुट करेंगे, हम 2 में पुट करेंगे। ठीक है, चलो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स के जगह पे ही हम इसको पुट करेंगे। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 दिया हुआ है, उसमें से एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो 14 माइनस वाई, और माइनस पहले से था तो माइनस वाई हो गया इक्वल टू 4। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा, तो माइनस 2y हो जाएगा, और 14 इधर है तो माइनस इधर प्लस में 14 इधर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। अब इधर माइनस 14 बड़ा है, तो इसका सिंबल हम माइनस लिखेंगे, जिसमें से माइनस 10 हो जाएगा, और माइनस 2 है, माइनस माइनस कट जाएगा बाबू, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा, यानी y मेरा 5 आ जाएगा, यानी 5 दूनी 10, 5 आ जाएगा। चलो ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब जो y आया है इस इक्वेशन हम 3 में पुट करेंगे, तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आएगा। क्यों आएगा, x इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन 3 है x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, तो y का वैल्यू 5 है, और तो 14 में 5 चला जाएगा तो छोटू, तो 9 बचेगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.2 का पहला में बना सकते हैं। हम एक और बनाने का प्रयास करेंगे, और इसी प्रकार से यूज करते हुए आप पूरा बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो दिया हुआ है, हम डेसिमल वाला बता रहे हैं आपको, को डेसिमल वाला किस प्रकार से बनेगा। डेसिमल वाला कितना नंबर में है, 4 नंबर में है। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अपने से इसको हम क्या करिए, लेट कर लिए, क्या करिए, लेट कर लिए। चलो ठीक है, हम इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे छोटू। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। चलो दिया हुआ है, ये से x का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे छोटू, तो 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y बाय में 2 हो जाएगा, 0.2 होगा। चलो ठीक है, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू बाबू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x का वैल्यू पुट करेंगे ऑप्शन 2, तो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 दिया हुआ है, यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो 0.4 इंटू x का वैल्यू क्या है, 1.3 माइनस 0.3y बाय में 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, अरे यार इतना दिया हुआ है। अब ये देखो ब्रैकेट के बाहर में 0.4 है, तो मल्टीप्लाई दोनों तरफ से होगा, या फिर मल्टीप्लाई ना करेंगे ना, जिसको हम काट सकते हैं 2 बार में, तो 2 बार में कट जाएगा छोटू। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 होगा। चलो ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब x को x के साथ रखेंगे, सॉरी y को y से रखेंगे, तो प्लस माइनस है, अभी इधर एक कांस्टेंट वैल्यू उधर चला जाएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू, तो कितना बच जाएगा, 0.1 y बचेगा। हमने x की वैल्यू निकाला, और x की वैल्यू निकालने के बाद
0.1 वाई इक्वल टू 2.3 माइनस में 2.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटू, तो 0.1 वाई इक्वल टू, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटू कितना आएगा 0.3 आएगा। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जब डिवाइड में हो जाएगा तो वाई इक्वल टू 0.3 बाई में 0.1, यानी कितना वैल्यू आ जाएगा मेरा 3 आएगा, वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, वाई इक्वल टू 3 कैसे आया, 0 से 0 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया और 3/1 है तो नीचे 1 नहीं लिखेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए वाई की वैल्यू कितना आ गया मेरा 3 आ गया। अब 3 का इक्वेशन हम 3 की जो वैल्यू आया इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो लिखेंगे यहाँ पे छोटू पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3 इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 वाई बाय में 0.2। चलो y की वैल्यू पुट करने का प्रयास करते हैं, x इक्वल टू 1.3 माइनस, छोटा हो जा रहा है छोटू, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 बाय में 0.2, 1.3 माइनस 9 0.9 बाय में 0.2 आएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटू, सॉरी जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू तो मेरा 0.4 आ जाएगा, तो ये लिखेंगे x इक्वल टू 0.4 बाय में 2 बाय में 0.2 होगा। चलो इसको 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलो ठीक है, आगे x और y की वैल्यू मेरा निकल चुका है, तो देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले इसको आप राइट डाउन करें, चलो समझ लेते हैं। दो इक्वेशन मेरा दिया हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इक्वेशन 1 मान लिए। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 दिया हुआ, इसको इक्वेशन हम 2 मान कर लिए। चलो ठीक है, फिर हम इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। आप x का भी निकाल सकते हैं, y का निकाल सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आगे पीछे होगा आंसर, पहले x का निकलेगा, पहले y या फिर y का निकलेगा। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाले हैं, तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 दिया हुआ है। हम x का निकालेंगे तो y उधर चला जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y बाय में 0.2 मेरा एक नया इक्वेशन बन के रेडी हो चुका है। तो डिविजन में देखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अब x का जो वैल्यू आया उसको पुट करते हैं इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हम जब पुट करते हैं तो मेरा एक नया रिजल्ट आता है। इक्वेशन 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y बाय में 0.2 दिया हुआ है। यहाँ 2 दूनी 4 होता है, 2 बार में हम डिवाइड कर से काट देंगे तो क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा। और 2 जो है बॉक्स में अंदर है, जितना भी डिजिट है उसको हमसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे करते हैं और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा छोटू, यहाँ पे थोड़ा सा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.6 माइनस 0.6y हो जाएगा, और प्लस में प्लस दिया हुआ है 0.5y 0.5y हो जाएगा, और इक्वल टू 2.3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब y को एक साथ हम करेंगे तो y देख रहे हैं माइनस में है प्लस में है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटू तो क्या आ जाएगा 0.1y आ जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये एक साथ चला जाएगा तो 2.3, और इधर प्लस में था इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस 2.6 हो जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा, और ये 0.3 बाय में 0.1 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो बच्चा 3.3 बाय 1, नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ मेरा y की वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया है। अब हम 3 का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 में हम पुनः y का वैल्यू पुट करके देखते हैं, जिससे मेरा x का वैल्यू निकलेगा। x इक्वल टू
1.3 माइनस 0.3 वाई बाय में 0.2 दिया हुआ है इक्वेशन 3। इसमें से y की वैल्यू पुट करेंगे छोटू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 तो 0.9 हो जाएगा। जो 1.3 माइनस 0.9 बाय में 0.2 है तो 1.3 में माइनस 0.9 में सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटू तो 0.4 बचता है और बाय में नीचे 0.2 है तो 2 दूनी 4 2 बार में कट जाएगा तो x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x और y का वैल्यू मेरा निकल चुका है। आप चेक करना चाहते हैं तो x y का वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कीजिए, ऑटोमेटिक आप इसके रिजल्ट के बराबर आ जाएगा। तो माना हुआ मेरा इक्वेशन सही है। कोई दिक्कत? चलो इसको उतारो। तो अभी हमने देखा डिवीजन की 3.2 का पहला एक और 4 हम बना चुके हैं। तो इसी प्रकार से आपको 2, 3 और 5, 6 बनाना है। तो जितना हम बनाए हैं आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, हमें उम्मीद है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम पढ़ के बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग के बीच। चलो देखते हैं। 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। चलो ठीक है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालना है और वहां से फिर मुझे एन का वैल्यू निकालना है। सबसे इजी है और एग्जाम में आने का चांस बहुत होता है। तो इसे हम इम्पोर्टेंट कर लेते हैं और बनाने के प्रयास भी करते हैं। तो 2 को इम्पोर्टेंट कर लेते हैं छोटू। चलो दिया हुआ है गिवन डाइट 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24। ये चीज दिया हुआ है। आज इसको सोल्व करने के बाद एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे इसको और उसके बाद m का वैल्यू निकालना है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 ये भी दिया हुआ मेरा है। ठीक है, ये दिया हुआ, इसको बाद सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इक्वेशन 1 से हम x या y की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब इसको x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय में 2। अब इसको सोल्व हम 3 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन जो 3 आया है यानी x का वैल्यू जो आया है इक्वेशन हम 2 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में हम x का वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे छोटू। तो देखते हैं 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो 2 के 2 इधर आ जाएगा, ब्रैकेट में हम x का वैल्यू लिखेंगे तो 11 माइनस 3y बाय में 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 छोटू कट जाएगा तो क्या बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन सिंबल माइनस कहीं रहेगा। तो अब 11 इधर कांस्टेंट है, उधर जाके कांस्टेंट के साथ ही दोस्ती करेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 11 हो जाएगा। इधर से माइनस प्लस में जाएगा, उधर माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा छोटू माइनस 35। माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा छोटू। तो y के वैल्यू मेरा आ जाएगा 5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए।
अब इक्वेशन 1 जो जब मेरा 5 का वैल्यू आ गया है, अभी इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो मुझे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम y के वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय में 2। x इक्वल टू 11 माइनस 3 और y की वैल्यू दिया 5 बाय में 2। ठीक है, x इक्वल टू 11 माइनस 5 दिया 15 बाय में 2, तो x की वैल्यू मेरा आ जाएगा -4 बाय में 2 और 2 दूनी 4 और x की वैल्यू आ जाएगा छोटू -2। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक x और y की वैल्यू मुझे निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, x y की वैल्यू निकला है उसको हम जो y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है वहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम m का वैल्यू निकालेंगे। चलो यहाँ तक आप इसे लिखे समझकर, उसके बाद हम m का वैल्यू निकालते हैं आपके सामने। किसी समझ में नहीं आया आपको तो बताइए, हम पुनः आपको समझाएंगे, उसके बाद ही m का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो समझाते हैं, उसके बाद हम m का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें से आपको दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालना है। x y की वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद y इक्वल टू mx प्लस 3 में x और y की वैल्यू पुट कर m का वैल्यू निकालना है। चलो ठीक, बहुत इजी है, लॉलीपॉप है। चलो देखते हैं। तो दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन हम इसको 1 मान लिए। दूसरा 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 है, इक्वेशन हम इसको 2 मान लिए। हम इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर प्लस में है 3y, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय में 2, इक्वेशन हम इसको 3 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अब जो x का वैल्यू जो आया है उसको पुटिंग इन इक्वेशन हम 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में किस लिए पुट नहीं किए, क्योंकि इक्वेशन 1 से ही x का वैल्यू हमने निकाला है, इसलिए इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट करेंगे। अब इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 दिया हुआ है, उसमें से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो सॉरी x का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 11 माइनस 3y बाय में 2 है। अब जो 2 ऊपर नीचे है तो 2 कट गया था, बचा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 24। अब माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल माइनस का होता है यार, कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट के साथ ही क्या बनाती है, दोस्ती बनाती है। चलो ठीक है, तो -7y इक्वल टू -24 -11 हमने बताया अभी कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल माइनस का ही होता है। तो -7y इक्वल टू -35 होता है, माइनस माइनस कट जाएगा और 7 5 35 इधर से कट जाएगा, तो y की वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 5 आएगा। वेरी गुड। अब जो y की वैल्यू आया है इक्वेशन हम 3 में पुट करेंगे तो मुझे क्या निकल जाएगा, s की वैल्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 बाय में 2। अब y के जगह पे हम 5 पुट करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, तो 11 में 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा छोटू, तो -4 आएगा, बाय में 2 है तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। हमने x और y की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम पुनः हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं इसको मिटाकर, हेंस x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 एंड दिया हुआ है तो लिखेंगे गिवन y इक्वल टू mx प्लस 3h दिया हुआ है, y की वैल्यू दिया हुआ है 5 छोटू और m के m रह जाएगा और x का वैल्यू -2 दिया हुआ है, निकल चुका है और 3 का 3 रह जाएगा। तो 5 इक्वल टू -2m प्लस 3 हो जाएगा छोटू। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ दोस्ती करेगा तो 5 - 3 इक्वल टू -2m हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा छोटू, 5 में 3 चला जाएगा तो +2 होगा छोटू, है ना, 5 में 3 चला जाएगा तो 2 होगा, इक्वल टू -2m हो जाएगा। अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाय में -2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो m इक्वल टू -1 बचेगा, माइनस बचा हुई है जी, माइनस बचा है जी, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा -1। इसको अच्छा लिखते हैं, तो m इक्वल टू यहाँ पे 3 है
m इक्वल टू -1, दिस इज आंसर। इस प्रकार से यह क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा 4 नंबर में, तो इस प्रकार से आप बनाइएगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो आगे हम चलते हैं। यदि नहीं समझ में आया होगा तो बोलिए, इसको हम पुनः आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमने देखा कि एक्स और वाई की वैल्यू निकल चुका है। एक्स वाई जो वैल्यू निकल चुका है उसको इक्वेशन इसमें पुट करेंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, उसमें से एक्स और y की वैल्यू पुट करते हैं तो मेरा m का वैल्यू -1 आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं होता होगा, बहुत लॉलीपॉप है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, हम अब लैंग्वेज प्रॉब्लम चल रहे हैं आप लोगों के बीच। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हिंदी बुक हो या इंग्लिश बुक हो, लैंग्वेज वही लिखा हुआ है, सिर्फ हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं और लैंग्वेज प्रॉब्लम अपने से पढ़कर न्यूमेरिकल के थ्रू बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही सॉल्व कीजिए। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा ही इसको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है जिसका अंतर 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो ज्ञात कीजिए वह संख्या। देखो, सबसे पहले कि दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, वह संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे छोटू, पहले सबसे पहले जब लैंग्वेज प्रॉब्लम बनाइएगा तो उसको समझने का प्रयास कीजिए कि वह क्या बोल रहा है। जब तक किसी को हम समझते नहीं तो उससे हम किसी से बात भी नहीं करते हैं। तो बात करने से पहले उसको समझना पड़ता है, तो उससे बात करते हैं। इसी प्रकार से लैंग्वेज प्रॉब्लम में उसको हम समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दो नंबर दिया हुआ है जिसको हम x और y मान लिए हैं, ठीक है, जिसमें से y बड़ा है x से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंसस अनुसार y इक्वल टू 3x। क्यों लिखे, क्योंकि आपका ही बुक के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला कि फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी अधिक है, इसीलिए y इक्वल टू 3x हमने माना। इक्वेशन हम इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा कहता है कि दोनों का अंतर 26 है, तो y माइनस एक्स या x माइनस वाई करेंगे। चलो x माइनस वाई सॉरी y माइनस एस करेंगे तो 26 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 2 में मान लिया। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें इक्वेशन 1 से ही डायरेक्ट मुझे y का वैल्यू निकल जा रहा है। मुझे इक्वेशन 1 से ही डायरेक्ट y का वैल्यू निकल गया है, मुझे इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। तो डायरेक्ट हम y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो यहाँ मुझे s का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में छोटू y के वैल्यू पुट करते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, देखते हैं। y इक्वल टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू दिया हुआ है 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26। 3x में एक x चला जाएगा तो 2x इक्वल टू 26। इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड हो जाएगा छोटू, तो x इक्वल टू 26 बाय में 2, तो इसको डिवाइड कट जाएगा छोटू, तो 1 और 13 यानी x की वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब जो मेरा x की वैल्यू आया है इसको हम इक्वेशन किस में पुट करेंगे, तो 1 में पुट करेंगे और मुझे y की वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू 3x, तो y इक्वल टू 3 इंटू 13 करेंगे छोटू, तो 13 तिया कितना होता है छोटू, बता दो अपने से, और ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। कोई दिक्कत, यानी 49 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 13 तिया 39 हो जाता है। तो x और y की वैल्यू, x का वैल्यू मेरा 13 निकल गया और y की वैल्यू 39 निकल गया है। इस प्रकार से मेरा पहला बन चुका है। कोई दिक्कत
तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका आंसर यही है। देखो सबसे पहले आपने जो दिया हुआ है बुक में क्वेश्चन उसको पहले पढ़ो दिमाग से, और पढ़ने के बाद उसको समझो, उसके बाद आप बनाने का प्रयास करो। उसमें कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26,000 एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो जो संख्या है उसको पहले मानेंगे, उस संख्या कौन संख्या है वो हमको दिया नहीं है, तो मान लिए कि माना कि दो संख्याओं x और y है, या a b भी मान सकती है, या कुछ भी मान सकते हैं, दुनिया में कोई भी वेरिएबल चीज मान सकते हैं। तो हमने x y मान लिया है। अब कहता है कि क्वेश्चन बताता है पहला कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, इसलिए y इक्वल टू 3x हमने माना, उसको इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरा इक्वेशन अपने से निकाले, उसमें दिया हुआ है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर यानी 26 दिया हुआ है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 26 दिया है, इक्वेशन हम 2 मान लेंगे छोटू। अब इक्वेशन 1 में कोई छेड़छाड़ नहीं किए क्योंकि इक्वेशन 1 में डायरेक्ट y का वैल्यू निकला है 3x, उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो मुझे x का वैल्यू 30 निकाल जाएगा। अब जो 13 आया इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे बाबू x का वैल्यू, तो मुझे 39 y का वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अपने से समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अब हम दूसरा बनाने जा रहे हैं छोटू। हम जितना भी बता देते हैं उससे अब अपने से मेहनत कीजिएगा, तो 100% हम लिख के बोलते हैं कि आपका रिजल्ट 18+ से आ जाएगा। तो सिर्फ मेहनत करने की ताकत है कि आप जितना मेहनत करते हैं, आप जितना आपका गुड हैंड राइटिंग होता है, जितना आपको सजावट के लिखते हैं, उतना अच्छा आपका मार्क्स आता है। तो 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 1 से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात कीजिए। हमने अभी तक 2 चीज पढ़ा है, आपने शायद 9th 8th 10th में पढ़ा होगा, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी इंग्लिश में संपूरक और पूरक पढ़ा होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल 2 कोणों का समेशन क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल का बात किया है, बोलता है कि छोटी एंगल बड़ी एंगल से क्या 18 डिग्री अधिक है, यानी जो एंगल है एक एंगल है, दूसरी एंगल 18 डिग्री उससे एक एंगल से अधिक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि लिखते हैं 3 का 2, लेट द लार्ज एंगल बाय x एंड द स्मॉलर एंगल बाय y। ठीक है, हम वही तब बताया सप्लीमेंट्री एंगल का डिफिनेशन की दो एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है, यानी x और y 2 एंगल है जिसका समेशन 180 डिग्री होता है, इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं छोटू। तो x + y = 180 हम लिखा, और ये बताया डिफिनेशन से। ठीक है, तो ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। एक चीज यहाँ लिख देते हैं, अभी तो बता दिए हैं, इसको लिखने से मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट x + y = 180। क्यों 180 किए? हम जानते हैं कि हमने बताया, इसको लिख नहीं रहे हैं, लिखे इसको समझने की प्रयास कीजिए। 8 9 का चीज है, 7 का चीज है कि सप्लीमेंट्री मतलब होता है कि दो एंगल के समेशन 180 डिग्री होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है 2 एंगल के समेशन 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने x + y, और x और y क्या है 2 एंगल है, 2 एंगल के समेशन 180 हो गया, इक्वेशन हम इसको अपने से 1 मान लेंगे। और दूसरा बोलता है कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, 18 डिग्री क्या है अधिक है, तो x - y = 18 हम अपने से क्या किए लिखे हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लिया। अपने नहीं लिखे जी, सॉरी अपने से बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन से लिखे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया उसको लिखे। ठीक है, x - y = 18। अब हम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे, उसको पुट करेंगे, उसके बाद आगे बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y = 180। तो
तो x इक्वल टू 180 माइनस वाई इक्वेशन हम क्या मानेंगे छोटू इसको 3 मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे अब इक्वेशन 3 को ये लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने क्या किया, x का वैल्यू पुट करेंगे छोटू, तो x इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 18, x का वैल्यू दिया हुआ 180 माइनस वाई इक्वल टू 18, तो माइनस वाई इक्वल टू 180, 18 माइनस 180 माइनस वाई, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू तो मुझे कितना रिजल्ट आएगा 162 आएगा, माइनस 162, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई की वैल्यू 162 मेरा आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो वाई की वैल्यू मेरा 162 आ गया है ना, वाई की वैल्यू मेरा 162, सॉरी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, 2y होगा 182, तो जी थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। 100 देखो यहाँ पे 100 एक्स का वैल्यू जब पुट करेंगे बाबू तो 180 माइनस वाई होगा, और यहाँ पे माइनस पहले से वाई था तो माइनस पहले से वाई ये लिखेंगे छोटू, और इक्वल टू 18 करेंगे तो 180 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 18 हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा छोटू, तो 2y इक्वल टू 18 माइनस 180, इसको घर सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटू तो 2 इक्वल टू 162 आएगा, माइनस में माइनस माइनस कट जाएगा छोटू, तो y इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई का डिवाइड में हो जाएगा छोटू, तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं जी। तो y की वैल्यू मेरा कितना आ गया 81 आ गया, 2 एकम 2 और 8 19 16। अब इक्वेशन y जो वैल्यू आया बाबू इक्वेशन हम 3 में पुट कर देंगे तो मुझे x की वैल्यू निकल जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग the value of y in equation 3। इक्वेशन दिया हुआ छोटू x इक्वल टू 180 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 180 माइनस 81, जब 180 में 81 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा छोटू तो मुझे 99 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से मुझे x और y की वैल्यू निकल चुका है, तो हम बोल सकते हैं कि x एंगल 99 है, ये लिख सकते हैं x एंगल मेरा 99 है, 99 डिग्री है, और y एंगल 81 डिग्री है। ये दोनों का समेशन मुझे 180 के बराबर हो जा रहा है, क्योंकि हम इसको पुट करेंगे, चेक करना चाहते हैं तो इसमें पुट कीजिए x y की वैल्यू और 180 के बराबर, या इसमें पुट कीजिए 18 के बराबर आ जाता है, तो मेरा बना हुआ इक्वेशन सही है। तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिए और समझ कर अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, और इसको को भी मेरा ऐड ऑन करते चलिए। आपको हम इक्वेशन 3 में 1 और 2 बना दिखा दिए हैं, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। आपको हम सिर्फ इक्वेशन बना देते हैं और इक्वेशन बनाने के बाद अपने से उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं 3 का 3 क्या बोलता है। 3 का 3 छोटू भाई और मोनू देखो बोलता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं है अब छोटू, सिर्फ माइंड में आप सोच लेते हैं कि ये हार्ड है, और हार्ड नहीं होता, ये सबसे लॉलीपॉप और इजी होता है। तो देखो छोटू भाई लिखेंगे लेट कि क्या माना गया है, बॉलर क्या माना है बेड, बॉलर बेड। तो द लेट द कॉस्ट ऑफ बेड इक्वल टू x मान लिए हैं, और द कॉस्ट ऑफ बॉल y मान लिए।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जितना दिया हुआ है उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। छोटू भाई हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक क्रिकेट कोच है जो 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है। तो बल्ले मतलब बेड, हम भी उसको बेड मान लिए हैं एक्स को, और बल्ले को हमने क्या मान लिए हैं, वाई मान लिए हैं। तो बेड, अब बेड कितना खरीदा है छोटू, 7, तो उसको 7x कर देंगे, और बल्ले 6 खरीदा है तो 6y कर देंगे, और कितना में खरीदा है छोटू, तो 3800 में खरीदा है, इसलिए इक्वल टू 3800 कर देते हैं। सपोज के लिए हम बोलेंगे कि कोई राम नाम का लड़का है जो 5 कलम खरीदता है और 10 पेंसिल खरीदता है, जिसका मूल्य 50 रुपया होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे तो इसको x करेंगे, और प्लस में y, पेंसिल को y मान लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो समेशन मेरा 50 हो जाएगा। क्योंकि दोनों का मूल्य, एक पेन और पेंसिल का जब हम लिए हैं उसका खर्चा 50 रुपये पड़ता है, इसलिए हम दोनों का ऐड करेंगे तो 50 रुपये के बराबर आएगा, इसलिए हमने ऐड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको समझाने के लिए लिखे हैं। तो जिसको x और y माने हैं, जो बोल रहा है कि क्वेश्चन में, उसके अनुसार हम 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 रुपये लिख दिए हैं, इसको 1 मानेंगे। और दूसरा में पुनः क्रिकेट कोच 6 बैट और 5 बल्ले खरीदता है, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 में खरीदता है, इक्वल टू 1750 कर दिए, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 से हम x का वैल्यू निकालेंगे, और जो निकलेगा छोटू, हम इक्वेशन 1 निकाल देते हैं, इक्वेशन 3 निकाल देते हैं। तो 7x ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो x इक्वल टू डायरेक्ट, चलो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y हो जाएगा छोटू, तो x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3800 माइनस 6y बाय में 7। अब इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे छोटू, हम 3 मान लेंगे। चलो इक्वेशन 1, 2 और 3 निकल चुका है। अब आपको इक्वेशन 3 में जो x का वैल्यू आया है इसको पुट करेंगे, इक्वेशन हम 2 में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद मुझे क्या y का वैल्यू निकल जाएगा, और y का वैल्यू जो निकलेगा छोटू उसको फिर इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इस प्रकार से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम सिर्फ आपको आंसर बता देते हैं कि x y का वैल्यू कितना आएगा। अब आप अपने से वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद अपने से कॉपी में राइट डाउन कीजिए कि x और y का वैल्यू निकलता है कि नहीं निकलता है। तो मैं सिर्फ x का वैल्यू आपको बता देते हैं कि x का वैल्यू इसका आ जाएगा छोटू भाई, x का वैल्यू आ जाएगा 500 और y वैल्यू आ जाएगा छोटू 50। ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए। आप इसको सोल्व कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो आपको सिर्फ हम ढांचा दे दिए हैं बनाने के लिए, अब इसको सोल्व करके अपने से बनाइए। चलिए इसी प्रकार से हम 3 आपको 4 बता रहे हैं कि 4 में भी कुछ करना नहीं है, 4 में भी इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो 4 का भी आपको सिर्फ हम इक्वेशन बना देते हैं, और आप सॉल्यूशन आपको खुद करना है। तो 4 में दिया हुआ है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर की दूरी की भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा यानी किराया देना पड़ता है। छोटू भाई कुछ करना नहीं है, हर एक टैक्सी हर एक दूरी को अपने नियम के अनुसार, शहर के अनुसार पैसा क्या करता, असूल करता है। तो इसी प्रकार से बुक में भी अपना तरीका से पैसा वसूलने के काम कर रहा है। तो 4 में लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू
x रुपया एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू y रुपया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस छोटू भाई x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपया इक्वेशन 1 मान लेंगे और x प्लस 15y इक्वल टू 155 रुपया इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 का जब सोल्व करेंगे छोटू, इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 3 बना देते हैं छोटू भाई। इसके बाद आपको सोल्व करके इक्वेशन 1 2 को 3 को सोल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू 1 प्लस 10y इक्वल टू 105, इधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन 3 निकल चुका है छोटू। अब इक्वेशन 1 और 2 3 निकल चुका है, तो 3 को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। यहाँ मुझे y की वैल्यू निकल जाएगा और y का वैल्यू निकलेगा, पुनः इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो मुझे y की वैल्यू x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम चलो क्यों नहीं रहा है जी, चलो ठीक है, इंग्लिश का खत्म हो गया। तो यहाँ पे x और y वैल्यू निकलेगा, वो हम बता दे रहे हैं छोटू भाई कि x वैल्यू मेरा 5 निकल जाएगा और y वैल्यू मेरा 10 निकल जाएगा। जब 10 निकल जाएगा, x y वैल्यू निकल जाएगा, तो लास्ट में आपको चार्ज पूछा है, तो चार्ज कितना लगेगा उस चार्ज के लिए लास्ट में लिखना पड़ेगा कि चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू x प्लस 25y। तो x वैल्यू जो निकलेगा छोटू उसको पुट करेंगे, तो x वैल्यू हम बता दिए हैं कि 5 आएगा और 25 प्लस y की वैल्यू निकल जाएगा छोटू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे छोटू तो मुझे 255 आ जाएगा, है ना। यानी 255 क्या होगा, उसका चार्ज लगेगा। तो हम क्या किए हैं, इसको फिर से आपको समझा देते हैं और आपको सिर्फ इसको कॉपी में बनाना है। यानी दाल भात बन चुका है, उसको छनका के खाने में टाइम तो नहीं लगेगा। ठीक है, देखते हैं। कहता है कि कोई भी टैक्सी अपने अकॉर्डिंग जिस प्रकार से चलता है, जिस प्रकार दूरी कवर करता है, उस प्रकार से पैसा वसूलता है। तो हमने माना कि लेट द फिक्स चार्ज x रुपया है और पर किलोमीटर चार्ज y रुपया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपीज इक्वेशन 1 एंड x प्लस 15y इक्वल टू 155 रुपीज इक्वेशन 2 मान लिए हैं। कितना मान लिए छोटे, इसको इक्वेशन 2 माने हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाले हैं, तो x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू इधर प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो 105 माइनस 10y हो जाएगा। अब इक्वेशन 3 को पुट करेंगे 2 में, तो मुझे y की वैल्यू निकलेगा छोटू, और y की वैल्यू निकलने के बाद जो आएगा वैल्यू उसको फिर इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो x वैल्यू निकल जाएगा। तो x वैल्यू मेरा 5 आएगा और y वैल्यू 10 आ जाएगा। जितना आएगा उसको लास्ट में चार्ज फॉर द 25 किलोमीटर इक्वल टू 5x प्लस 25y, x और y वैल्यू पुट कर देंगे, 255 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए। चलिए अब आगे हम चलते हैं। 5 नंबर में कहता क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। छोटू बाबू, आपने देखा होगा कि अंश बाय हर होता है, n/t होता है, n फॉर डिनोमिनेटर और d फॉर डिनोमिनेटर होता है। हमने ये क्लास 8 या 7 में पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये तो बच्चा का खेल है, सिर्फ समझने की देर है। छोटू भाई देखते हैं क्या कहता है। तो सबसे पहले हम बताने का प्रयास करते हैं कि ये 5 नंबर क्वेश्चन है, जो हम जानते हैं अंश बाय हर होता है, यानी n/d होता है। n फॉर डिनोमिनेटर और d फॉर डिनोमिनेटर होता है। इसको हम फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। चलो देखते हैं कि पहला हम लेटर को मानते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y। जो फ्रैक्शन है उसको x/y हमने माना,
n/d माना आणि अंश बाहर माना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द, चलो छोटू भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले बोलता है कि अंश में और हर में 2 ऐड करेंगे तो 9/11 हो जाता है। तो x नहीं चल रहा है छोटू, चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे आज बताते हैं आपको, कल हम इंक डाल के ही आएंगे। तो x बाय y में +2 ऐड करेंगे छोटू इक्वल टू 9/11 हो जाता है। n हो जाता है जी, 9/11 हो जाता है। इसको इक्वेशन सोल्व करने के प्रयास करते हैं। किस प्रकार से करेंगे सोचो। क्रॉस मल्टीप्लाई जानता होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 11 × x + 2 = 9 × y + 2। 11x इससे होगा और इससे भी होगा, तो 11x और प्लस 11 दूनी 22 और 22 हो जाएगा इक्वल टू इससे होगा और इससे होगा, तो 9y + 9 दूनी 18। अब हम जानते हैं कि जब भी कास्ट में जब मैरिज होता है तो एक ही कास्ट में होता है, कोई भी राणा है तो राणा में होता है, कोई मातों में ही होता है। उसी प्रकार मैथ में भी एक रूल चलता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल के साथ होता है ऐड और कांस्टेंट के साथ ही ऐड होता है। तो देखते हैं, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल के साथ जाएगा। तो देखते हैं छोटू, 11x - 9y, इसको हम एक साइड ले आए और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे तो 18 - 22 कर देते हैं छोटू। तो बात नहीं है, चलो ठीक है। 11x - 9y, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटू तो -4 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पुनः इसी प्रश्न में बोलता है कि अंश और हर में 3 को ऐड कर देंगे तो वह 5/9 हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः x + 3 and y + 3 = 5/6 हो जाता है। हम पुनः क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × x + 3 = 5 × y + 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 18 = 5y + 15। अभी हमने बताया कि वेरिएबल साथ और कांस्टेंट के साथ जाएगा। तो 6x - 5y = 15 - 18 आणि 6x - 5y = -3। इक्वेशन इसको क्या मानेंगे हम, 2 मानेंगे। चलो इक्वेशन 1 और 2 को हम सोल्व करेंगे छोटू, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू निकलेगा। तो इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 3 बना देते हैं, उसके बाद आपको सोल्व करना है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 दिया हुआ है तुम्हारा छोटू, 11x - 9y = -4। तो 11x = -4 और प्लस 9y, x = -4 प्लस 9y = 11। मेरा x का वैल्यू निकल गया आणि इक्वेशन हम इसको 3 मान लेंगे छोटू। अब x और y का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1, 2 और 3 का यूज करते हुए x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा छोटू, x का वैल्यू निकल जाएगा आपका 7 और y का वैल्यू निकल जाएगा 9। आणि फ्रैक्शन पूछा है तो लिखेंगे फ्रैक्शन x/y माने हैं तो 7/9 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा छोटू। इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है अपने से। हम आपको पूरा बना के दिए हैं, सिर्फ थोड़ा सा सोल्व करके और x y का वैल्यू निकालना है और निकाल कर अब इसको समझ सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का आखिरी प्रश्न आप लोग के बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके बाद यह वीडियो लास्ट और अंत हो जाएगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपने आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी पढ़कर अपनी अच्छी मार्क्स को कंटेन कर सकता है। तो चलते हैं 6 नंबर हम पढ़ते हैं यार।
बनाने का प्रयास करते हैं। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक जेकब और उसका पुत्र है ना, पुत्र है, जो 5 वर्ष आदि बाद और पूर्व की बात हो रही है। तो हम इसको इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं, और इक्वेशन बनाने के बाद अब इसको इक्वेशन 1, 2 और 3 को यूज करते हुए क्या करना है, आपको सोल्व करने का प्रयास करना है। तो मैं इक्वेशन बना देते हैं छोटू, कौन सा पेन का यूज करें जो आपके समझ दिखाई दे सही से। 6 नंबर लिखेंगे, लेट द एज ऑफ जेकब इक्वल टू x and his son and age of his son equal to y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 वर्ष का पूछा है, 5 वर्ष का पूछा जी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष के बाद, सॉरी 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद उसके जेकब की आयु 5 वर्ष के बाद, यदि बाद बोल रहा है बाबू तो हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड। याद रखना, बाद बोलेगा तो ऐड करेंगे, अब पूर्व बोलेगा छोटू तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान देना। ठीक है, पूर्व मतलब बिफोर हो गया, बिफोर करेंगे तो मैंने सर आफ्टर, और आफ्टर बोलेगा छोटू, आफ्टर मतलब बाद बोलेगा तो हम प्लस करेंगे, ध्यान देना। बिफोर और आफ्टर, बिफोर मतलब पहले के बाद बोल रहा है, आफ्टर मतलब बाद बोल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट है, इधर क्या है मेरा, बिफोर है, और इधर मेरा क्या है जी, आफ्टर है। यदि बिफोर रहेगा तो मैंने सर, आफ्टर रहेगा तो प्लस करेंगे हम। तो ये छोटा सा चीज था, आप जान सकते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व वाला है तो x प्लस 5 ब्रैकेट इक्वल टू y प्लस 5। अब कहता है कि जेकब पुत्र से 3 गुनी अधिक है, तो 3 गुनी अधिक है तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे छोटू। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 5 दिया 15, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। यानी इक्वेशन में मेरा 1 निकल चुका है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 निकालेंगे छोटू। तो इक्वेशन 2 के लिए बोलता है 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 इंटू इक्वल टू 7 एंड y माइनस 5 का 7 गुनी है। क्या बोल रहा है अभी, 7 गुनी है, 7 मल्टीपल में है, 7 टाइम्स है। तो इसको सोल्व करते हैं तो 7 माइनस 5 इक्वल टू 7y और 7 बचे 35, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 और माइनस प्लस 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन 2 मान लिए। क्या मान लिए इसको, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1, 2 को यूज करते हुए इक्वेशन 3 हम बनाते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज छेड़ेंगे छोटू, तो इक्वेशन 3 आ जाएगा मेरा। तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये मेरा कहा गया छोटू, इक्वेशन 3 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 और 3 को सोल्व करके हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, यानी जेकब और उसके जेकब के पुत्र का एज निकालेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी x का वैल्यू निकलेगा छोटू, निकालो तो 40 आ जाएगा और y की वैल्यू 10 आ जाएगा। यानी जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक तुझे समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम जितना बताए हैं
उतना आप वीडियो को पॉज करो और रोको और उससे आगे अपने से बनाने की प्रयास करो। अभी तक जो बताया है लैंग्वेज प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन 1 से लेकर 2 तक एग्जाम में आता ही आता है। 2 हमेशा पूछता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम सिर्फ आपको जानकारी के लिए दिया है कि आप कितना समझें, कितना बना सकते हैं, इसीलिए आप दिया है, कितना समझ के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो चुका है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और अकेले नहीं पढ़ना है, अपने सहपाठियों, दोस्तों, फ्रेंडों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ क्या करना है, शेयर करना है और उन लोगों को भी बताना है कि गौतम सर आप लोगों के बीच एक्सरसाइज 3.2 का बेहतरीन तरीका से सोल्व किए हुए वीडियो लाए हैं। धन्यवाद।